हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं पंकज कुमार, फिजिक्स लेक्चरर। स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इंटीग्रेशन, समाकलन के बारे में। फिजिक्स के अंदर कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज हमें याद होने चाहिए जो हमारे फिजिक्स के अंदर कुछ काम आते हैं। कुछ फॉर्मूलेज आज मैं उन फार्मूला के बारे में बताऊंगा। अगर वो आपने याद कर लिए, उन फॉर्मूले को आपने कर लिए, तो आप समाकलन से कोई नहीं, आप कोई किसी भी समाकलन को आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हो। तो कुछ निश्चित फॉर्मूले हैं, वो अगर आपकी याद है तो आप समाकलन सरल कर सकते हैं। फिजिक्स के अंदर इनको अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था, अवकलन के बारे में बताया था, उसके कुछ फॉर्मूले बताए थे। फॉर्मूले के बारे में हमने देखा था कि कौन कौन से फॉर्मूले काम आते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। ठीक है, तो आज हम समाकलन की बात करते हैं। तो पहले समाकलन होता क्या है? समाकलन किसी फलन f(x) का अक्ष के सापेक्ष अगर समाकलन देखें gx हो तो उसको दर्शाने का तरीका क्या होता है? फलन f(x) dx = gx प्लस क्या हो गया c क्या होता है? यहाँ पे नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो f(x) × dx = gx प्लस c। स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा है। समाकलन है वो अवकलन का क्या होता है? उल्टा होता है। उसके जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे उसके अपोजिट होते हैं। जो अवकलन के फॉर्मूले पढ़े हमने वो अगर आपकी याद है तो समाकलन के फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि उसके जो फॉर्मूले हैं वो सारे उसके उल्टे हैं। वो सारे फॉर्मूले क्या है समाकलन के अंदर? इसके उल्टे फॉर्मूले। तो देखो, समाकलन है वो दो प्रकार का होता है। समाकलन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। पहले बात करते हैं हम अनिश्चित समाकलन की। जो अनिश्चित समाकलन होता है स्टूडेंट, उसके अंदर जो कांस्टेंट आता है, नियतांक c आता है, उसका मान अनिश्चित होता है, उसका मान हमें पता नहीं रहता। इसलिए उस समाकलन को बोला जाता है अनिश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन में नियतांक की क्या रहती है? अनिश्चितता रहती है, उसकी हमें पता नहीं रहता उसका नियतांक का मान कितना आएगा, अनिश्चितता रहती है। सेकेंड, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन के अंदर जो निश्चित समाकलन होता है उसके अंदर लिमिट यूज की जाती है। स्टूडेंट, जो इंटीग्रेशन का जो चिन्ह होता है उसमें यहाँ पे और यहाँ पे लिमिट लगाई जाती है। नीचे वाली लिमिट को निम्न सीमा और ऊपर वाली लिमिट को ऊपरी सीमा बोला जाता है। नीचे वाली लिमिट को लोअर लिमिट और ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट बोला जाता है। और इन लिमिट की सहायता से हम उस नियतांक की वैल्यू याद कर सकते हैं, उसका मान याद कर सकते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है निश्चित समाकलन। या आपको पहचान करनी है स्टूडेंट कि निश्चित समाकलन कौन सा है, अनिश्चित समाकलन कौन सा है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जिससे लिमिट लग रही है, जिस समाकलन की लिमिट लगी हुई है, उसको देखते ही पहचान जाना है कौन सा समाकलन होगा, निश्चित समाकलन होगा। और जिस समाकलन की लिमिट नहीं लगी हुई है समाकलन के चिन्ह के ऊपर, वो समाकलन कौन सा होगा स्टूडेंट? अनिश्चित समाकलन होगा। तो आप इन दोनों डिफरेंस में से आसानी से पहचान सकते हो कि अनिश्चित समाकलन कौन सा और निश्चित समाकलन कौन सा है। अब देखो, समाकलन को हल करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। जैसे अवकलन में भी फॉर्मूले याद करने पड़े थे, इसी प्रकार समाकलन के अंदर भी आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अवकलन के जो फॉर्मूले याद है तो ऑटोमेटिक आपके समाकलन के फॉर्मूले याद होंगे। स्टूडेंट, कैसे? देखो, सबसे पहला फॉर्मूला x की पावर n का अगर आपको समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो उसका फॉर्मूला है x की पावर n+1 बटा n+1 और प्लस क्या आएगा? कांस्टेंट नियतांक। तो x की पावर n+1 घात में से एक जोड़ दो और उसमें जोड़ करके क्या लगा दो? आग लगा दो। सिंपल है। नेक्स्ट, 1/x अगर 1/x का समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? समाकलन क्या होगा स्टूडेंट? log x। याद करो, अवकलन के अंदर हमने log x का अवकलन लिखा था 1/x। उसी प्रकार 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा? log x, उल्टा है उसका। नेक्स्ट, sin x का समाकलन -cos x होता है स्टूडेंट, और cos x का समाकलन क्या हो जाएगा? +sin x होगा। sin x का -cos x और cos x का +sin x। इसी प्रकार देखो, sec² x का समाकलन होगा tan x प्लस क्या आएगा? c। जैसे अवकलन में हमने पढ़ा था tan x का क्या हुआ था? sec² x हुआ था, उल्टा है। तो आपको एक फॉर्मूले याद है, अवकलन की याद है तो समाकलन की याद हो जाएगी। नेक्स्ट, sec x × tan x का समाकलन क्या होगा स्टूडेंट? sec x प्लस c। याद करो, sec x का अवकलन क्या था? sec x × tan x। इसी प्रकार अगर e की पावर x का समाकलन करना है तो e की पावर x का समाकलन क्या होता है? e की पावर x।
इसी प्रकार e की पावर ax प्लस b आ जाए, उसका समाकलन करना हो तो e की पावर x वाला फॉर्मूले की तरह यूज करना है एक बार तो इसको, तो e की पावर ax प्लस b। फिर ये जो ax प्लस b है इसका आपको अवकलन करना है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना है यहाँ पे। a की पावर x प्लस b का क्या करना है, अवकलन करना है। तो a की पावर x प्लस b का अवकलन कितना आएगा, a आएगा, क्योंकि x का तो हो जाएगा 1, a बचेगा आपके पास, b का हो जाएगा 0। तो जो आपके पास अवकलन करने पर जो राशि आएगी उसका क्या लगा देते हैं, उसमें भाग लगाया जाता है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो e की पावर ax प्लस b बटा a प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट c। इसी प्रकार अगर आपके पास दो फलन आ जाए, दोनों गुणा में आ जाए, तो गुणा में आने का क्या फॉर्मूला स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखना, पहले फलन को छोड़ेंगे, दूसरे फलन का क्या कर देंगे, समाकलन। पहले फलन को छोड़ा, दूसरे का क्या कर देंगे, समाकलन। फिर माइनस चिन्ह, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, समाकलन का चिन्ह। पहले फलन का अवकलन करेंगे और दूसरे का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। फिर पहले फलन का अवकलन करने पर और दूसरे का समाकलन करने पर जो वैल्यू आएगी आपके पास मिक्स में, उसका दोबारा क्या करना है, समाकलन करना है। अवकलन करने पर और यहाँ पे इसका दूसरे फलन का समाकलन करने पर दोनों की जो वैल्यू आई है उसका पूरे का क्या करना है, समाकलन करना है, और प्लस साथ में क्या आएगा, कांस्टेंट नियतांक आएगा। तो अगर स्टूडेंट आपको ये इतने से फॉर्मूले समाकलन के अगर याद हैं तो आप फिजिक्स के अंदर जो समाकलन आएंगे उसके अंदर आप कोई भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप हल नहीं कर पाओगे। इतने से फॉर्मूले के द्वारा आप फिजिक्स के अंदर जो समाकलन आते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आपको इसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से इसको इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।